हेलो एवरीवन, चलिए आज हम शुरू करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, हम आज की क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। और ये क्या है पहले तो मैं वो आपको समझाऊंगा, ठीक है, और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो हम आगे चल के कवर करेंगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है। आप कितना भी प्रोबेबिलिटी में आगे चले जाइए, कितना भी पढ़ लीजिए, देखिए उसका मेन जो एसेंस है वो तो ये रहेगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये तो हम हमेशा करते ही हैं, ठीक है। और ये एंड तक है ना, प्रोबेबिलिटी के आप मास्टर भी बन जाइए तो भी है ना, उसमें आप कितनी भी थीसिस लिख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, लेकिन हाँ बेसिक जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है फेवरेबल अपॉन टोटल, ये तो रहेगा ही। अब यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन डाल दी जाती है। अच्छा, इसको हम लिखते कैसे हैं, मैं पहले आपको वो बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी, ठीक है, इसको ए स्लैश बी ऐसे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी ये जो है दो अलग अलग इवेंट्स हैं, ठीक है। ए एंड बी क्या है, ये दो इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A when event B has already occurred, ठीक है, एक तो इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है। दूसरा मीनिंग, ठीक है, probability of occurrence of A when B has already occurred या फिर happened, and probability of occurrence of A when B is taken as sample space, ठीक है। तो मैं इसकी दो डेफिनेशंस बता रहा हूँ और ये दो डेफिनेशंस में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, ठीक है। और दोनों पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस में भी फर्क होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूं। तो पहली डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ या probability of event A when event B has already occurred या happened, ठीक है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन है probability, ठीक है, of A when B is taken as sample space, ठीक है। ये दो डेफिनेशन है, दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ा सा फर्क आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज टेकन एज सैंपल स्पेस, ठीक है। अब मैं ये दोनों डेफिनेशन वन बाय वन आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या इसके क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में होंगे, इसके क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में होंगे वो भी आपको समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आप हर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो मिलेगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब कमिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूं एक बैग है, ठीक है, देयर इज अ बैग। सपोज मेरे पास एक बैग है एंड लेट्स से इसमें 4 ब्लैक बॉल्स एंड लेट्स से 5 रेड बॉल्स, ठीक है। मैंने आपको बोला कि एक बैग है, उस बैग में 4 ब्लैक बॉल है और 5 जो है वो रेड बॉल है, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या किया कि 1 बाय 1, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको क्वेश्चन जस्ट समझा रहा हूं। इस टाइप के ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में मोस्टली मिलने वाले हैं। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर आगे तो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे ही। तो आपको बोला है कि एक बैग है, उसमें 4 जो है ब्लैक बॉल है और 5 जो है वो हमारे पास रेड बॉल है, और मैंने एक के बाद एक 2 बॉल्स निकाले, ठीक है, एक बॉल निकाला फिर दूसरा बॉल निकाला। अब हमें क्या बोला है कि द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज लेट्स से रेड, ठीक है, द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज लेट्स से ब्लैक या फिर ऑल्सो रेड, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो हम यहां पे लेट्स से ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि अ बैग कंटेन्स 4 ब्लैक बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स, 2 balls are drawn one after another. If the
फर्स्ट बॉल इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल विल बी ब्लैक। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट बॉल मुझे ऑलरेडी रेड मिल चुका है, सेकेंड बॉल जो है आपको ब्लैक मिले, इसके क्या चांसेस होंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे फिर ध्यान रखिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, यहां पे हमने क्या किया, 1 बाय 1 दो बॉल निकाले, वन आफ्टर अनदर। तो यहां पे हमें मेंशन करना पड़ता है, तो मैं आपको मेंशन कर रहा हूं विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब मैंने एक बॉल निकाला, उसको मैंने बाहर रख दिया। ठीक है ना, क्या किया, बैग में 4 ब्लैक बॉल और 5 रेड बॉल थे, मैंने एक बॉल निकाला, उसका कलर देखा, साइड में रखा, उसको वापस बैग में डाला नहीं है। ठीक है ना, फिर दूसरा बॉल निकाला है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अगर विथ रिप्लेसमेंट बोलते हैं वो एक अलग सिचुएशन हो जाएगी, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो हम आगे चल के इंडिपेंडेंट इवेंट्स में उस चीज को भी समझेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, इवेंट ए डिफाइन किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल इज रेड। ठीक है ना, मैं पूरा लिखता नहीं हूं, पी ए इज फर्स्ट बॉल रेड, चलिए लिख देते हैं फर्स्ट बॉल रेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल रेड। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल रेड यहां पे कितना हो जाएगा, देखिए टोटल बॉल है मेरे पास 9 और फर्स्ट बॉल मुझे रेड मिले, उसके चांसेस है 5/9। ठीक है, अभी इससे तो मेरे को मतलब नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट मैंने डिफाइन किया बी, ए इज फर्स्ट बॉल रेड, ए इज गेटिंग द फर्स्ट बॉल एज रेड, और बी हम डिफाइन करते हैं कि सेकेंड बॉल ब्लैक। अब देखिए यहां पे मैंने यहां पे क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए मतलब सेकेंड बॉल मुझे ब्लैक मिले जब फर्स्ट बॉल मुझे रेड मिल चुका है, उसके चांसेस। तो अब यहां पे मेरे पास 4 और 5, 4 मेरे पास क्या थे, ब्लैक बॉल, और 5 मेरे पास थे रेड बॉल। मैंने जब बॉल ड्रॉ किया तो पहला बॉल मुझे रेड मिला, मतलब अब पहला बॉल मैंने रेड मिला, मैंने उस बॉल को बाहर रख दिया, अब मेरे पास 4 ब्लैक बच गए और 4 रेड बच गए। बात समझ में आई, मेरे पास बैग में 4 ब्लैक बॉल थे, 5 रेड बॉल थे, मैंने एक बॉल बाहर किया, वो रेड कलर था, मैंने उसको साइड में किया। अब क्या चांसेस हैं कि मुझे जो सेकेंड बॉल है वो क्या मिले, ब्लैक मिले। तो अब देखिए बैग में मेरे पास सिर्फ 4 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल बचे हैं, मुझे निकालना है द चांसेस ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल जब पहला मुझे ऑलरेडी रेड मिल चुका है, वो चांसेस हो जाएंगे। देखिए टोटल ब्लैक बॉल है 4 और टोटल जो आपके पास बॉल्स है वो है 8, यानी कि 1/2। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल ब्लैक व्हेन द फर्स्ट बॉल इज ऑलरेडी रेड, वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है कि ए हमने डिफाइन किया था फर्स्ट इज रेड, बी हमने डिफाइन किया था सेकेंड इज ब्लैक। अब यहां पे मैंने बी व्हेन ए निकाला, ठीक है, ए था फर्स्ट इज रेड और बी था सेकेंड इज ब्लैक। यहां पे अगर मैं पी ए व्हेन बी निकालना चाहता हूं, ठीक है ना, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी मतलब फर्स्ट बॉल रेड व्हेन सेकेंड इज ब्लैक। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी, ठीक है, इस क्वेश्चन में यहां पे मैंने निकाला क्या था, बी व्हेन ए, और बी मैंने क्या बोला था, सेकेंड इज ब्लैक व्हेन फर्स्ट मुझे रेड मिल चुका है। अब मुझे चांसेस निकालने हैं कि ये इसका जो है ए व्हेन बी का कोई मीनिंग यहां पे नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि देखिए बी इवेंट पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बी इवेंट क्या बोला है, बी इवेंट हमने बोला था द सेकेंड बॉल इज ब्लैक, या फिर जब मैंने एक बॉल ड्रॉ किया फिर दूसरा बॉल ड्रॉ किया तो दूसरा बॉल जो है मुझे ब्लैक मिले। तो ये जो ए व्हेन बी जो है, हम ये यहाँ पे हम जो है इसको नहीं निकाल सकते, तो हम यहाँ पे सिर्फ बी व्हेन ए ही निकाल सकते हैं, बिकॉज हमेशा हम पहला बॉल निकालेंगे उसके बाद ही सेकेंड बॉल निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, जैसे मैंने 2 डेफिनेशंस बताई थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब पहला बॉल मुझे रेड मिल चुका है, अब सेकंड बॉल जो है मुझे ब्लैक चाहिए, या फिर पहला बॉल मुझे ब्लैक मिल चुका है, सेकंड बॉल मुझे रेड चाहिए, एंड सो ऑन, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज क्या हो रहा है, देखिए सैंपल स्पेस चेंज हो रहा है, हर चीज चेंज हो रहा है।
कैसे? यहां पे इनिशियली सैंपल स्पेस में मेरे पास थे 4 और 5 यानी कि 9 बॉल्स, ठीक है। ओरिजिनली बैग में मेरे पास थे 9 बॉल्स, है ना। और फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद, मतलब फर्स्ट बॉल रेड या ब्लैक जो भी, जैसे कि इस क्वेश्चन में था, फर्स्ट बॉल निकालने के बाद मेरे पास 8 बॉल्स बचे, मतलब द सैंपल स्पेस हैज चेंज नाउ। पहले मेरे पास 9 बॉल थे, अब मेरे पास 8 बॉल है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन वाला फर्स्ट डेफिनेशन का मीनिंग है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। और इसको हम कैसे करेंगे, जस्ट मैंने एक रफ आउटलाइन दिया, बाकी फिर हम इसमें क्वेश्चंस में क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने समझ लिया बी वेन ए और ए वेन बी का क्या मतलब है ना, बी अपॉन ए या ए अपॉन बी का क्या मतलब है। तो ए अपॉन बी या फिर ए वेन बी, है ना, उसका मतलब है कि जब बी ऑलरेडी हो चुका है, मुझे ए के चांसेस निकालने हैं, और उसको मैंने यहाँ पे कैसे लॉजिकली निकाला ये भी आपने देखा। अब दूसरे डेफिनेशन पे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेन बी, जहां पे हमें क्या बोला है, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज टेकन एज सैंपल स्पेस, ठीक है ना। ये दूसरी डेफिनेशन बताई थी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज टेकन एज सैंपल स्पेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए probability of A या probability of occurrence of A when B is taken as sample space, ठीक है। इस चीज को भी हम देखते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं यहां पे। जिसके मान लीजिए हम क्या करते हैं, 2 डाइस को रोल करते हैं। तो हमने क्या किया, 2 डाइस आर रोल्ड, ठीक है। हमने क्या किया, 2 डाइस को रोल किया। यहां पे मैं 2 इवेंट्स डिफाइन करता हूं। लेट्स से ए मैंने डिफाइन किया, द सम इज इक्वल टू 8, ठीक है। इवेंट ए मैंने डिफाइन किया, सम इज 8, फाइन। मतलब 2 डाइस में मुझे जो भी मिल रहा है उसको अगर मैं ऐड करता हूं मुझे 8 मिल रहा है। एंड इवेंट बी डिफाइन करता हूं कि इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, ठीक है, इवन नंबर और ऑन फर्स्ट डाइस। अब ये भी हम यहां पे बना लेते हैं। तो देखिए जैसे सम इज 8, ठीक है ना, यहां पे सम जैसे कि 8 बोला है, तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं भाई सम मुझे कब कब 8 मिल सकता है, ठीक है। 2 डाइस हमने रोल किए हैं तो सम कब कब 8 हो सकता है। तो देखिए 6 के साथ, हम 6 से अगर शुरू करते हैं तो 6 के साथ 2 जो है 8 होता है, ठीक है। मुझे सम क्या चाहिए, 8। तो मैं ए बना रहा हूं यहां पे, तो सम इज 8 व्हेन 6 एंड 2 अगर होगा तो 8 बनेगा। अच्छा, 5 के साथ 3 होगा तो 8 बनेगा, 4 के साथ 4 होगा तो 8 बनेगा, 3 के साथ 5 होगा तो 8 बनेगा, 2 के साथ 6 होगा तो 8 बनेगा, फाइन। 6 है ना, 6 2 5 3 4 4 3 5 एंड 2 6, ये हो गया हमारा ए व्हेन द सम इज 8। अच्छा, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ठीक है। फर्स्ट डाइस में मुझे क्या चाहिए, इवन नंबर। तो इसमें देखिए हो सकता है 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 एंड 2 के साथ 6। सिमिलरली 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4 एंड 4 के साथ 6, ठीक है। अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ बी क्या बोला है, सिर्फ बोला है इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, और कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। 8 9 10 कुछ नहीं बोला है, इसलिए हमने ऐसे किया। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2 एंड ऐसे 6 के साथ 6। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 इवेंट्स यहां हो गए, 6 इवेंट्स यहां हो गए, 6 इवेंट्स यहां हो गए। टोटल बी में हमारे पास 18 पॉसिबिलिटीज है। और ये जो इवेंट ए है जिसमें हम बोल रहे हैं कि द सम इज 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आया, या इसका पूरा सैंपल स्पेस बना के दिखाना है, क्या करना है बताइए। सारा बना के दिखाया जाए। देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि मान लीजिए मेरे पास 2 डाइस है,
अब पहले डाइस में मुझे 1 मिल सकता है, दूसरे डाइस में मुझे 1 के साथ 1 मिल सकता है, दूसरे डाइस में 1 के साथ 2 मिल सकता है, दूसरे डाइस में 1 के साथ 3 मिल सकता है, 1 के साथ 4 मिल सकता है, 1 के साथ 5 मिल सकता है एंड 1 के साथ 6 मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट डाइस में हो सकता है मुझे 2 मिले और सेकेंड डाइस में 1 मिले, फर्स्ट डाइस में 2 मिले, सेकेंड डाइस में 2 मिले, फर्स्ट डाइस में 3 मिले, 2 मिले, सेकेंड डाइस में 3 मिले। तो ऐसे में अगर सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो देखिए फर्स्ट डाइस में 6 पॉसिबिलिटी, दूसरे डाइस में 6 पॉसिबिलिटी, मतलब 36 का सैंपल स्पेस बन रहा है। लेकिन हमने यहाँ रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि पहले डाइस में मुझे इवन नंबर ही चाहिए। तो डाइस में इवन नंबर क्या होते हैं, 2 होते हैं, 4 होता है और 6 होता है। ठीक है, तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, है ना, काउंट करते हैं, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 एंड 2 के साथ 6। तो 6 पॉसिबिलिटीज है अगर मुझे फर्स्ट नंबर 2 मिल रहा है तो, 6 पॉसिबिलिटी है अगर फर्स्ट नंबर 4 मिल रहा है तो, 6 पॉसिबिलिटी है अगर फर्स्ट नंबर मुझे 6 मिल रहा है तो ये हो गया 18 अगर इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और 5 अगर सम इज 8। ठीक है, अब हमको यहां पे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज टेकन एज सैंपल स्पेस, है ना, मैंने आपको 2 डेफिनेशंस बताए थे। तो यहां पे बी यानी इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, इसको अगर हमने सैंपल स्पेस ले लिया तो देखिए जो ए है, ठीक है, अभी यहां पे ए में देखिए ऑड नंबर भी आ रहा है, चलिए उसको हम अभी छोड़ देते हैं फॉर द टाइम बी। ठीक है, आपको क्या बोला है, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ठीक है, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो बी है इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और ए क्या है, सम इज 8, मुझे सम 8 चाहिए। तो टोटल देखिए यहां पे इस पूरे को अगर मैं सैंपल स्पेस मानता हूं, ये 18 मेरे सैंपल स्पेस हो गए, तो 18 में से, क्वेश्चन को समझिएगा, टोटल मेरे पास 18 पॉसिबिलिटीज है जब फर्स्ट नंबर क्या है, इवन है, इसमें मुझे सम कितना चाहिए, 8 चाहिए। अब देखिए कितने केसेस हैं कि फर्स्ट डिजिट इवन है और सम 8 है, फर्स्ट डिजिट इवन है, सम 8 है, फर्स्ट डिजिट इवन है, सम 8 है, फर्स्ट डिजिट इवन है, सम 8 है, 3/18। ठीक है, 3/18 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 1 3, 3 6 18। अच्छा अब देखिए ये जो 6 and 2 है वो यहां पे है, अच्छा 4 and 4 है वो भी यहां पे है, अच्छा जो 2 and 6 है वो भी यहां पे है। मतलब यहां पे जो बी इवेंट है उसके पूरे जो पॉसिबिलिटीज है उसको मैंने क्या किया, सैंपल स्पेस मान के ले लिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, बी इज टेकन एज सैंपल स्पेस, तब मैंने ए व्हेन बी इज टेकन एज सैंपल स्पेस ये प्रोबेबिलिटी निकाली। यहां पे मैं अगर बी व्हेन ए निकालना चाहता हूं, मान लीजिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, ए हमने क्या डिफाइन किया था, द सम इज 8, और बी हमने क्या डिफाइन किया, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब सम इज 8, सम इज 8 की 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और बी यानी कि इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, 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 तो ये मुझे कितना मिल गया, 3/5। तो इन दोनों क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पे आप डिफरेंस देख रहे हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि जो सैंपल स्पेस है ना, एक ट्रायल के साथ चेंज हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जो नीचे वाला इवेंट है उसी को एज अ सैंपल स्पेस लिया जा रहा है। लेकिन वहां पे जैसे कि मैंने PA प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट निकाला भी, तो उसको कोई लेना देना नहीं है दूसरे इवेंट से, दूसरा इवेंट अपने आप, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था भाई, मैंने एक बॉल ड्रॉ कर लिया, सैंपल स्पेस चेंज हो गया, क्योंकि पहले 9 बॉल थे, एक बॉल ड्रॉ किया, अब 8 ही बॉल बचे हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि टोटल सैंपल स्पेस क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है ना, 36 आउटकम पॉसिबल है अगर मैं 2 डाइस को रोल करता हूं तो। लेकिन यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन ऐसे डाली है कि मुझे सम 8 चाहिए जब पहले डाई में इवन नंबर हो, या फिर पहले डाई में इवन नंबर चाहिए अगर सम 8 हो। ठीक है ना, तो इसमें मैं पूरा सैंपल स्पेस नहीं लेता हूं, सिर्फ इतना हिस्सा लेता हूं। तो ठीक है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। पीछे वाले क्वेश्चन को हमने कैसे
वैसे मैन्युअली सॉल्व किया था, है ना, आपने अपने लॉजिक से सॉल्व किया था कि हाँ एक बॉल निकल जाएगा तो कितने बॉल बचेंगे एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमें इवेंट्स दिए उसके सैंपल स्पेस को ड्रॉ किया और उसी में से हमने सॉल्व कर लिया। तो दो मतलब ये जो इवेंट हमने यहाँ पे जैसे बनाए हैं, जैसे सम इज 8 इवेंट बनाया है या फिर इवन नंबर ऑन फर्स्ट आई इवेंट बनाया है। अब देखिए ये जो पूरा इवेंट बनाया है सम इज 8, ये पूरा जो है सैंपल स्पेस की तरह ले रहे हैं, ये पूरा जो है सैंपल स्पेस की तरह ले रहे हैं। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ए वन बी अगर निकाल सकते हैं तो बी वन ए नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए वन बी भी निकाल सकते हो, बी वन ए भी निकाल सकते हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन ए हो चुका है, निकाला जा सकता है। वहां पे ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। सो ये दो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो आपको मतलब इसी के वेरिएशंस आगे मिलेंगे। तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। दीज आर द टू डेफिनेशंस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज टेकन एज सैंपल स्पेस, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इसमें एक फॉर्मूला और फॉर्मूला कैसे आया वो भी बताता हूँ, वो फॉर्मूला भी बताता हूँ। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी provided probability B is not an impossible event, ठीक है। Similarly अगर मुझे probability of B when A दिया हो तो इसको आप लिखोगे probability of A intersection B again, ठीक है, जो भी ऊपर नीचे है दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो भी यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे B नीचे था इसलिए मैंने probability B लिखा, यहाँ पे A नीचे है तो हम यहाँ पे probability of A लिखेंगे। यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन डालनी होगी, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ए इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है उसको आप नॉट इक्वल टू 0 ये मेंशन करेंगे। अभी जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था ए एंड बी, हमने डिफाइन किया था ए इज सम इज 8 एंड बी हमने डिफाइन किया था इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया था कि सम इज 8, तो ये मुझे कब कब मिल सकता है, 6 और 2, है ना, 6 and 2 is 8, 5 and 3, similarly 4 and 4, and then we have 3 and 5, and then we have 2 and 6। यही पॉसिबिलिटीज है, ये 5 पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे सम क्या मिलेगा, मुझे 8 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला, इसके पूरे डेरिवेशन या थियोरेटिकल चीज़ों पे नहीं जाते हैं, ठीक है। जस्ट ये फॉर्मूला वैलिड है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आपको यूज करने और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने होंगे। अच्छा, अब देखिए ये हमने सैंपल स्पेस बनाया था, मैं एक बार अच्छा फिर से आपको बता दूं, ठीक है। जो सेकेंड डेफिनेशन है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज टेकन एज सैंपल स्पेस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज टेकन एज सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, सम इज 8 एंड बी इज इवन नंबर ऑन फर्स्ट आई, तो मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, ठीक है। मतलब सम इज 8 इवेंट हो चुका है और मुझे फर्स्ट आई में इवन नंबर चाहिए। तो देखिए सम इज 8 मिल चुका है, सम इज 8 मिल चुका है, मतलब सिर्फ इतना ही हिस्सा मुझे लेना होगा। यही पॉसिबिलिटी है जब सम 8 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हमेशा नीचे जो लिखा होता है वो इवेंट हो चुका होता है, मतलब सम इज 8 मिल चुका है। अब मुझे चांस किसके निकालने हैं, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट आई। तो यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5, इसका आंसर हमने 3/5 देखा था क्योंकि इवन नंबर यहां पे 1 2 एंड 3 तीन केसेस है। अब यहां पे एक चीज देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम यहां पे निकालते हैं, जो नीचे है प्रोबेबिलिटी है ना ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि द सम इज 8। अच्छा, सम इज 8, तो यहां पे अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए छोड़ो, हम यहां पे ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा, तो देखिए ए हमारे पास क्या है, सम इज 8 और बी हमारे पास क्या है, इवन नंबर ऑन फर्स्ट आई। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 6,2 4,4 एंड
2,6, ठीक है, ये होगा। अच्छा, अब ये हमने देख लिया, ए इंटरसेक्शन बी हमें ये मिल गया। अब लेट्स से, जैसे कि इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, अब यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालता हूं। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या मतलब है, व्हेन द सम इज 8। क्वेश्चन पूरा क्या था, मैंने पूरा क्वेश्चन मेंशन नहीं किया था, लेकिन क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8। अभी बाकी सब छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना हिस्सा देखिए, द सम इज 8। आपको बोला है 2 डाइस को मैंने रोल किया है, द सम इज 8। क्या पॉसिबिलिटीज है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 ही केसेस है जब मुझे सम 8 मिल सकता है। और क्योंकि मैंने 2 डाइस को रोल किया है, तो एक डाइस में 6 आउटकम, दूसरे डाइस में 6 आउटकम, 6 into 6 यानी कि 36 पॉसिबिलिटीज हैं। टोटल नंबर ऑफ केस कितना हो जाएगा, 36। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिल गया मुझे, 5/36। अच्छा, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, ए है यहाँ पे सम इज 8 और बी है यहाँ पे इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। कितने ऐसे केसेस हैं जहां पे फर्स्ट नंबर इवन है और सम 8 है, वो ये 3 केसेस हैं जब फर्स्ट नंबर इवन है और सम 8 है। हमने देखा तो 3 है ना, 1 2 3 केसेस हैं जब फर्स्ट नंबर इवन और सम 8 है, ठीक है। अब टोटल सैंपल स्पेस तो 36 ही होगा, ठीक है। अब अगर मैं ये 2 वैल्यूज यहां पे पुट करता हूं, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, 3/36 और ए कितना मिल रहा है मुझे, 5/36, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, तो ये भी मुझे 3/5 ही मिल रहा है। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ऐसे हमने डिराइव किया। तो आगे आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे जहां पे ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली अप्लाई करना होगा, रादर देन जैसे यहाँ पे तो हमने मैनुअली काउंट करके भी देखा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस में वेरिएशन आएंगे, ये हम आगे चल के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।